नमस्कार विद्यार्थियों, मैं वंदना। आज व्याकरण विभाग में हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क। विराम का अर्थ है ठहरना, चिन्ह का अर्थ है निशान। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहरने वाला निशान। मन में अनेक विचार आते हैं। मन में आए हुए विचार प्रकट करने के लिए लेखन में खास चिन्हों का उपयोग किया जाता है। पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कब तक रुकना है और विचारों को किस प्रकार व्यक्त करना है, इसके लिए आवश्यक संकेत विराम चिन्हों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। आइए अब हम विराम चिन्हों का प्रकार देखते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पढ़ते समय जहां वाक्य समाप्त होता हो वहां पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कागज की दरी और चटाइयां बनती हैं, पूर्ण विराम। यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। इसी प्रकार मैंने आपसे बात की, पूर्ण विराम। मुझे किताबें खरीदनी है, पूर्ण विराम। अब हम देखते हैं दूसरा, अल्प विराम। वाक्य पढ़ते समय जहां थोड़ा ठहराव, स्टॉप करना हो, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब पढ़ते या लिखते समय थोड़ा रुककर पढ़ना या लिखना है, यह बताने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग कई जगह किया जाता है। पहला, वाक्य में आए शब्दों और शब्दों के जोड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए। जैसे बच्चों ने आम, नीम, पीपल और अमरूद के पेड़ लगाए। यहाँ पर आम, नीम, पीपल यह वाक्यों में एक साथ आए हुए शब्द है। इन्हें अलग अलग तथा थोड़ा ठहराव करके पढ़ने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। रात दिन, सर्दी गर्मी, पाप पुण्य और सुख दुख सब परमात्मा की देन है। यहाँ पर रात दिन, सर्दी गर्मी, पाप पुण्य यह शब्दों के जोड़े हैं जो वाक्य में एक साथ आए हैं। इन्हें अलग अलग तथा थोड़ा ठहराव करके पढ़ने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हाँ या नहीं के पश्चात जब वाक्यों में हाँ या नहीं कहा जाए, उसके बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ, मैं भी चलूंगा। नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अगला है संबोधन के लिए। जब हम किसी को पुकारते हैं, उसके संबोधन के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा, पौधे सो गए हैं। दादाजी, आप हमें घुमाने ले चलिए।